हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इरोडोप के क्वेश्चन नंबर 1.251 को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक आपका यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और इसका मास आपका एम है। तो ये आपका जो ओ एक्सेस है उस पे आपका रोटेट कर सकता है और उसके ऊपर एक कॉर्ड जो है उसको लपेटा गया है। कॉर्ड का जो लंबाई है एल है और जो हैंगिंग पोर्शन है उसका लंबाई एक्स है। तो जो कॉर्ड है, हैंगिंग पोर्शन एक्स है और पूरे कॉर्ड का जो मास दे रखा हुआ है एम है। तो हैंगिंग पोर्शन का मास कितना होगा? एम एक्स बाई एल। तो इस मास में जो ग्रेविटी वाला फोर्स आएगा एम बाई एक्स एल जी, इसके कारण जो है ओ के अक्रॉस इस पुरी में एक टॉर्क लगेगा और ये पुरी रोटेट करने की कोशिश करेगी। ओके, तो पुरी जब रोटेट करेगी तो कितना वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगी वही हमें निकालना है। तो जैसे कि हम पहले के वीडियो में भी समझा चुके हैं कि रोटेशन जो मोशन होता है उसमें जो बेसिक जैसे लीनियर मोशन में एफ इक्वल टू एम ए है, ऐसी रोटेशनल बेस इक्वेशन मोशन में जो लीनियर हमारा फॉर्मूला है वो है टाउ इक्वल टू एल ओमेगा। ओके, मतलब टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो हम पूरे सिस्टम का पहले एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम अगर हम ओ के क्रॉस निकालें तो एक तो ये सिलेंडर का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, एक जो हैंगिंग फोर्स है जो वो नीचे अगर वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो इस हैंगिंग पोर्शन का एक आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा। दूसरा क्या है कि जो एल माने एक्स पोर्शन है कॉर्ड का, जो इसके चारों ओर आपका लपेटा गया है और ये बोला गया है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पुली एक्सेस के पे है। तो उसके अंदर एक जो सेंटर ऑफ कॉर्ड जो लपेटा हुआ है उसके कारण एक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा होगा। ओके, तो उसका भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि वो पुली के साथ ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा। तो इस टाइप से तो हमारा जो टोटल सिस्टम है इसमें तीन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, एक पुली का, एक हैंगिंग पोर्शन का और एक जो लपेटा हुआ कॉर्ड है उसका। तो तीनों का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, पुली का एंगुलर मोमेंटम ओ के अक्रॉस कितना होगा? 1/2 mr²। और जो हैंगिंग पोर्शन का कितना होगा? एम एक्स बाई एल आर वी। और जो इसमें जो बैलेंस जो उसमें कोड बच गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? एम एल एल माइनस एक्स ऑल स्क्वायर ओमेगा। तो ये जो एल आ गया, अगर इसका डी एल बाई डी टी का जो वैल्यू होगा ये हमारा टाउ के बराबर होगा। टाउ कितना है हमारा? एम बाई एल एक्स और 4g इंटू आर। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से, इक्वेशन नंबर 1 और सहायता 2 के हेल्प से हम एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके,